हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की ओ लेवल की सीरीज में, जहां पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इफ, एल्स, इफ, स्विच इन सब का यूज करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपनी इस क्लास में आगे और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या क्या। कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग विभिन्न स्थितियों के आधार पर अलग अलग कार्यों को करने के लिए किया जाता है। बहुत बार जब हम कोड लिखते हैं तो अलग अलग निर्णय के लिए अलग अलग काम करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए अपने कोड में कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में हम अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे इफ है, एल्स इफ है और स्विच है। ये सारी की सारी कंडीशनल। कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पे शर्त की बात आती है कि यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। जब इस तरीके की बात आएगी तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट कही जाएगी। उसके लिए हमें इफ एल्स या एल्स इफ या स्विच का यूज करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कैसे हम इफ का यूज करते हैं। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। इफ का जो ब्लॉक बनता है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ, इसी तरीके से लिखा जाता है। इफ लिखेंगे और जो कंडीशन होगी, जो शर्त होगी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, नहीं ब्लॉक बनाएंगे। तो ये ब्लॉक के अंदर तभी आएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। लिखा है ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये अंदर आएगा। इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा होगा वो तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। जबकि एल्स इफ में क्या होगा कि इफ द कंडीशन वन, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ आएगा, फिर आगे नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब फिर वो यहाँ आएगा। एल्स इफ का यूज हम तभी करते हैं जब मल्टीपल कंडीशन हो या एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो क्या करेगा, तब हम एल्स इफ और एल्स का यूज करते हैं। अब इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नाम और मार्क्स किए हैं। अब यहाँ पे मैं ग्रेड दे रहा हूँ कि वो ग्रेड, उसको जो नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितनी ग्रेड बननी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो इनपुट करवाए, नाम और मार्क्स इनपुट करवाया है। और उसके बाद एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दिया परसेंटेज। अब फंक्शन में मैंने यहाँ पे नेम वैल्यू स्टोर करवाई है। वैल्यू जो है, नेम की जो वैल्यू आएगी वो नेम में स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू आएगी तो मार्क्स में स्टोर हो जाएगी सबमिट बटन में। अब इसके बाद मैंने फंक्शन परसेंटेज बनाया, वहाँ पे दो वेरिएबल है ए और बी। तो ए में नाम आ जाएगा और बी में मार्क्स आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक डी वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे डी में मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ। बी इंटू 100, 500 का मैं टोटल कर रहा हूँ, तो डी में जितने मार्क्स हैं उनका परसेंटेज डी में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे आके डी को मैंने चेक करना है। यदि डी में ग्रेटर देन 90 है तो ए ग्रेड कर दे। इस तरीके से इसका वो बना दिया ना मैंने, फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट लगा के इसका ब्लॉक बना दिया। अब ये वाली लाइन कब चलेगी, जब डी ग्रेटर देन 90 होगा। जब यहाँ पे डी जो वैल्यू आएगी वो अगर 90 और 90 से ज्यादा होगी तो वो ये लाइन प्रिंट कर देगा, ग्रेड ए। ठीक। अब प्रिंट कहाँ करेगा, उसके लिए वो नीचे आएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये टेस्ट जो बनाया पैराग्राफ में, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो ग्रेड है, जो मैं ग्रेड प्रिंट कर रहा हूँ, ग्रेड इज इक्वल टू ए, तो ग्रेड यहाँ आएगी और यहाँ से वैल्यू जाएगी टेस्ट में, और टेस्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक। बाकी चीजें सब एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी। जैसे योर नेम तो स्ट्रिंग है, ए में क्या है, नाम है, तो नाम यहाँ आ जाएगा। योर ऑप्टेन मार्क्स, ये भी स्ट्रिंग है। बी में इसके मार्क्स आ जाएंगे, जो ऑप्टेन मार्क्स होंगे जो यहाँ पे इनपुट करवाए थे वो बी में यहाँ आ जाएंगे। और ग्रेड में ये वाली जो ग्रेड है जो स्टोर हो रही है ए बी सी डी, वो ग्रेड में स्टोर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें चली जाएंगी कहाँ, टेस्ट में, और टेस्ट में यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे लाइन समझ लेते हैं। पहले इफ लगाया मैंने, इफ अगर डी ग्रेटर देन 90 होगा तो ये ए स्टोर करवा देगा यहाँ पे। ठीक। ग्रेड में ए स्टोर हो जाएगा और प्रोग्राम यहीं बंद हो जाएगा। इसके आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन अगर 90 नहीं है तो फिर तब वो नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि इसको चलाने के बाद फिर वो नीचे आए, नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ये वाली लाइन वहां तब लिखनी है, अगर यही ट्रू हो गई तो वो नीचे नहीं आएगा। और ये नीचे कब आएगा, जब ये लाइन फॉल्स होगी। फॉल्स होने के बाद यहाँ आएगा। अगर 80 से ज्यादा हुए तब वो बी को स्टोर करेगा, 70 से ज्यादा होंगे तो सी करेगा, डी 60 से ज्यादा होंगे तो ये करेगा, और अगर ये तीनों चारों नहीं है तो ग्रेड ऑटोमेटिकली फेल कर देगा। प्रोग्राम चला के देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने वही प्रोग्राम है पूरा बना दिया है, और सारी चीजें मैंने सेम रखी हुई हैं। यहाँ पे दो इनपुट करवाए हुए हैं मैंने, एक नाम इनपुट करवा रहे हैं और गेन मार्क्स बने, मतलब मार्क्स कितने मिले। इसके बाद मैंने यहाँ पे बटन बनाया, बटन को ऑन क्लिक मैंने इवेंट दिया है। परसेंटेज नाम से एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में मैंने नेम और मार्क्स दो स्टोर करवाए हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे हम ए और बी, ए नेम आ जाएगा ए में,
और मार्क्स आ जाएंगे बी में। यहाँ पे सी फालतू है तो आप सी को हटा सकते हो, ठीक है, तो मैंने हटा दिया इसको। और ए में मार्क्स आ जाएंगे, बी में ही आ जाएंगे, तो मैंने डी बना दिया है। तो यहाँ पे डी में बी और इसका कैलकुलेशन हो रहा है, परसेंटेज निकल के आ रही है, उस परसेंटेज को हम यहाँ इफ पे चेक करें। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं तो अब सही से दिखेगा, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, वो लाइव करते हैं और इसको प्रोग्राम को चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पे नाम लिखा, मैंने रवि, मार्क्स में लिख दिए मैंने 270, और जैसे ही सबमिट किया तो यहाँ पे आ गया रवि योर ओपन मार्क्स 270 एंड योर ग्रेड इज फेल, क्योंकि 270 पे ये फेल बताएगा, 60% से नीचे आया। क्लियर, अब समझ में आया। अगर मैं यहाँ करता 300 तो देखते क्या आता, तो डी ग्रेड आ गई। अगर मैं करता यहाँ पे 350 तो सी ग्रेड आ जाती। अगर मैं 400 करता तो बी ग्रेड, 450 करूंगा तो ए ग्रेड आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से देख लीजिए, प्रोग्राम को नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऊपर इसको हाइड कर रखा था, आप इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। जब एक से ज्यादा कंडीशन हो हमारे पास तब हम स्विच का यूज करते हैं। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस, एक बार इवेल्युएट की जाती है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। जब स्विच लिखेंगे एक्सप्रेशन यानी जो इनपुट आएगा वो उसे हम मल्टीपल टाइम चेक करवा सकते हैं, ठीक। देयर इज द मैच एसोसिएट ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूटिव। इस एक्सप्रेशन का जिसके साथ जिस केस के साथ मैच हो जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहीं पे प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट वाला चलेगा आखिरी में, इसलिए हमें डिफॉल्ट आखिरी में लिखना होता है। इसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसमें मैंने नंबर इनपुट करवाया 0 1 2 3 से संडे मंडे लिया है। और आप देखिए इसको सेम तरीके से हम इसको चला के देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर इनपुट करवाया है, सिर्फ एक ही इनपुट है। और यहाँ पे ऑन क्लिक डेज के नाम से फंक्शन बनाया है, उसमें वैल्यू ए में स्टोर करवाई है। और यहाँ पे बी में इस ए की वैल्यू बी में आ रही है। और इस बी को मैंने यहाँ पे ये पेरेस इंटीजर यूज किया है, इसका डेटा टाइप है, कीवर्ड है। इससे क्या होगा कि ये इसको वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, नंबर यहाँ पे चेक होगा। अब इसमें 0 1 2 3 4 5 6 में से जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग ये डे यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। इसको चला के देख लेते हैं, फिर आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इनपुट नंबर है, तो इनपुट मैंने 1 लिखा, सबमिट किया तो 1 से मंडे आ गया। अगर मैं 0 करूंगा तो 0 पे संडे आया। अगर मैं 6 करूंगा तो सैटरडे आया। अगर मैं 9 कर दूंगा तो कहेगा इनवैलिड डे। अच्छी तरीके से प्रोग्राम को देख लीजिए, नोट कर लीजिए और फिर चला के देखिए, कोई डाउट हो तो फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स और स्विच का यूज करना कैसे किया जाता है, मैंने बता दिया है आपको। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।